हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है जी फॉर जनरल स्टडी चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो मैपिंग के द्वारा और अरब सागर में जितने भी नदियां गिरती है उस सबको विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करेंगे और आप लोग को मैपिंग के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैपिंग में सारे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है वो दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, सरस्वती नदी, भरतपूजा नदी, पेरियार नदी और पुम्बा नदी। तो ये वीडियो जो है 2-3 मिनट का होने वाला है और इस वीडियो में आप लोग जितने भी नदी हैं इस सबको हम डिस्क्राइब करके बता रहे हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां पर कौन से बांध है, क्या है, कैसे है, सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए फर्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, अरावली पर्वत में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में अदृश्य हो जाती है। यानी कि अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में वो समा जाती है। यानी कि वो पूरी तरह से उसमें नहीं पहुंचती अरब सागर में और उसी में समा जाती है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में? यह नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में स्वच्छ जल और निचले क्षेत्र में खारा जल के रूप में बहती है। उसके बाद इसकी जो लूनी नदी की सहायक नदी है वो कौन कौन है? सुकई, सुकरी, जवाई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद सेकेंड में है साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में पढ़ते हैं। साबर एवं हाथमती की संयुक्त धारा को साबरमती कहते हैं। यह दक्षिणी अरावली श्रेणी के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली श्रेणी के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। आगे क्या है साबरमती नदी के बारे में? यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो गांधीनगर और बड़े शहर, बहुत बड़े शहर है, औद्योगिक शहर अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे। और आगे चलते हैं तो बने रहिए। तो आगे है माही नदी। तो अब पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। तो यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहर झील से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी अरब सागर में। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। और ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए जो यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत और यहाँ सतपुरा पर्वत और यहाँ पर मेकाल पर्वत श्रेणी है। यहाँ भ्रंश घाटी यहाँ जो बनती है बीच बीच, और इधर से देखिए ये नदियाँ निकली हुई है नर्मदा नदी। और ये जो नर्मदा निकलती है यहाँ पर अमरकंटक पर्वत है चोटी, वहीं से निकलकर ये अरब सागर में गिरती है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे देखिए नर्मदा नदी के बारे में ही आगे दिया हुआ है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। उसके बाद ये विंध्याचल एवं सतपुरा, जैसे अभी मैं बताया था मैपिंग के द्वारा, उसी को ये विस्तार रूप में है। यह विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। धुआंधार एवं कपिल धारा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। फिर है सरदार सरोवर, ओंकेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर बांध स्थित है। वो ये सब बांध किस पर स्थित है? वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर इसी तरह मैपिंग के द्वारा समझना चाहते हैं, या पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, जो कुछ भी हो, तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एवं दोस्तों को शेयर करें।